कार्यक्रम के क्रियान्वयन और राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स की विस्तार से समीक्षा की। जिला स्तर की ये बैठक थी। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में राजस्थान हमेशा ही अग्रणी राज्य रहा है और ये समीक्षा वित्त वर्ष 22-23 की थी। इसके साथ में जो नया वित्त वर्ष 23-24 है उसकी आगे की कार्य योजना उसके बारे में थी। इस दृष्टि से गत वर्ष पूरे राजस्थान में अच्छा काम, नागौर जिले में भी कुल मिलाकर के अच्छा काम हुआ। और एक सबसे अच्छी बात ये रही कि इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 2 अति महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि योजनाएं हैं। एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और एक जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में भी और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में नागौर में अच्छा काम। कई दूसरी परियोजनाओं में कुछ कमी पेशी थी, उनमें सुधार के अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और अभी जो गत बजट में मुख्यमंत्री जी ने नई योजनाओं की घोषणा की है, उनको लेकर जो महंगाई राहत कैंप्स चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। महंगाई राहत कैंप जो उनको आयोजित करने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। लोगों में जागरूकता भी आई है, एक अधिकार की भावना भी आई है और लोग महंगाई राहत कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में अभी तक यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और यदि कोई नहीं भी हुआ है तो वो आने वाले जो 30 जून तक का समय है उसमें पूरा हो जाएगा। ये सर चुनावी साल है, जैसे आगामी दिनों में मतलब महीनों में चुनाव होने हैं, तो सरकार जैसे भाजपा के आरोप लगा रही है कि भाई ये जो योजना से जुड़े हुए जो महंगाई कैंप लगा रहे हैं, जो गहलोत सरकार लगा रही है कैंप, तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं, उनके पास डाटा था कि सीधा बिल आप दे सकते हैं कि वो वोटर जोड़ने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ये भाजपा का आरोप है कि नेता ऐसा। देखिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की कितनी ही महत्वपूर्ण योजना हो, निर्णय हो, कार्यक्रम हो, यदि उसको अच्छे ढंग से लागू करना है और लोगों तक लाभ पहुंचाना है तो उसमें जनता को जागरूक करना और जन सहयोग लेना पड़ता। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सही कह रहे हैं, योजनाओं का लाभ, योजनाएं पहले भी चल रही थी, उनका लाभ भी मिला है, लेकिन ये महंगाई राहत कैंप से लोगों में एक जागरूकता है, एक अधिकार की भावना आई है और योजनाओं का, कार्यक्रमों का अच्छी तरह से प्रचार हुआ है। तो जिस आप ही लोग मुझसे ये कहते थे कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन इनका प्रचार नहीं हो रहा है और प्रचार नहीं होते ढंग से लोग लागू नहीं होंगे, इनका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस महंगाई राहत कैंप से योजनाओं का प्रचार अच्छा हुआ है और लोगों के इनके प्रति जागरूकता आई है, उनमें एक अधिकार की भावना आई है और इससे उनको लाभ भी मिल रहा है और एक अच्छा वातावरण भी बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो खैर इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, हम तो 31 से ज़्यादा योजनाएं हैं। अकेले मैं खुद, आपको पता है कि एनर्जी मिनिस्ट्री भी रहा हूँ, आपके ज़िले में भी काफ़ी काम किए। अकेले एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट 23,500 करोड़ से ज़्यादा की राहत और छूट दे रही है, अकेले एक सेक्टर में। चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसमें करीब 4,500 से 5,000 करोड़ के बीच में अभी तक गरीब आदमी की मदद हो गई है। ये कोई साधारण चीज़ें हैं क्या, जिनके लिए यदि हम प्रचार प्रसार और महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं तो उनकी दिक्कत आ रही है। उनकी ये दिक्कत जो है वो राजनीतिक दृष्टि से है। उनको ये डर लग रहा है कि इन योजनाओं का इतना प्रचार हो गया तो कहीं ये योजना विकास कार्यों के नाम पर, कोविड की मैनेजमेंट के नाम पर लोग वापस कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे। वो तो उनके तो वहाँ जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बीजेपी की सरकार है, वो तो एक कोई छोटी सी घोषणा भी करते हैं तो उसका कितना प्रचार करते हैं, आप लोगों ने देखा है। उनसे पूछे कि वो शिवराज सिंह चौहान है, उनको रोजाना पत्रिका भास्कर में रोजाना ऐड देखता हूँ, मोदी जी कितना अपना प्रचार करते हैं। तो लोकतंत्र में सभी प्रचार करते हैं और हम तो लोगों के वहाँ जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ कैंप खोलें,
ग्राम पंचायत में, शहर में, कस्बे में, वार्ड में। ये तो कोई योजना का लाभ दिया तो मैंने वसुंधरा जी का टाइम भी देखा है, मोदी जी का एक टाइम है, ये लाभार्थियों को यहाँ से बसों में भर भर के जयपुर ले जाते थे उनकी सभा में और सरकार से पेमेंट करवाते थे। ये लाभार्थी सम्मेलन क्या थी? और अभी फिर ये क्यों लाभार्थी सम्मेलन की बात मोदी जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं? तो क्या अधिकार है इसके ऊपर सवाल उठाने का? ये तो लोगों को जागरूक, उनके खुद के घर के आसपास हम कैंप लगा रहे हैं, 2-2.5 महीने का समय दिया है। ये तो लाभार्थी सम्मेलन के नाम पर सरकार के पैसे पर लाभार्थियों को बुलाते थे और अपनी पार्टी का प्रचार करते थे। यहाँ हम कोई अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते। जिस हिसाब से गहलोत सरकार ने ये योजना लागू की, आपने बताई है, जो जनता से जुड़ाव बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मतलब सरकार वापस रिपीट होगी? देखिए, सरकार चुनने का काम जनता का है। पहले हमारी पार्टी की सरकार जनता ने बनाई, हमने घोषणा पत्र के माध्यम से वायदे किए। मैं इस दृष्टि से अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र बने, मैं उन सब घोषणा पत्र में कभी संयोजक, कभी अध्यक्ष, कभी सदस्य रहा हूँ। हम घोषणा पत्र के ज़्यादातर वायदों को पूरा कर चुके हैं और उनसे भी आगे जाकर के जनहित की, जन कल्याण की ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे आम आदमी, गरीब आदमी को सुविधा मिली है। ये महंगाई का समय है, इसमें देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ये केंद्र सरकार तो कोई मदद कर नहीं रही है, वो तो महंगाई बढ़ा रही है। हमसे बात करते हैं, उनसे कोई पूछे कि डीजल पेट्रोल कितनी बार बाहर से सस्ता हो गया तो भी उन्होंने कभी एक नया पैसा नहीं घटाया। कितना लाखों करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल के टैक्स के नाम पर भारत सरकार ने वसूले हैं। वो तो महंगाई बढ़ा रही है, लेकिन हम महंगाई से राहत दे रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है और ये बात मैं स्पष्ट कहता हूँ, यदि योजनाओं, जन कल्याण के निर्णय, जन कल्याण की योजनाएं और विकास कार्य के नाम पर जनता यदि मतदान करेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरा सा सवाल ये था, जैसे अभी पार्टियों के अंदर, जैसे आप चाहे भाजपा को देख लो, चाहे कांग्रेस को देख लो, 2 गुटों के अंदर बंटे हुए। उधर जैसे वसुंधरा जी का ये अलग जो चल रहा है, इधर आपके पायलट साहब का जो चल रहा है, लंबे समय से ये चल रहा है। अभी जैसे अलग अमान दिल्ली बुलाकर इनके करवाया था, क्या ये गुटबाजी खत्म होगी? इससे कोई नुकसान पार्टियों को होगा इसमें? देखिए, गुटबाजी कहाँ नहीं है, ये तो राजनीतिक दल हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम करते हैं। तो कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी है। बीजेपी भी अब तो जो कहना चाहिए कि बड़ी पार्टी हो गई है। उस पार्टी में गुटबाजी है, हमारी पार्टी में गुटबाजी है, अन्य पार्टी में गुटबाजी है। गुटबाजी कहाँ नहीं है? परिवार होता है एक छोटा सा, उसमें भी गुटबाजी होती है। ये सब तो चलता रहेगा राजनीति में। राजनीति में गुटबाजी नहीं होगी तो कहाँ गुटबाजी होगी? मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन ये बात मैं आपको साफ कर देता हूँ कि हमारे आपस में देखिए, पार्टियों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और मतभेद होते हैं। कोई निर्णय होता है, कोई विषय होता है, कोई जरूरी नहीं है सबके एक जैसे राय, लेकिन उसमें एक इंटरनल डिस्कशन होता है डेमोक्रेटिक तरीके से और उसके बाद में एक राय बनती है। मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात कि ये छोटे मोटे मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव के मैदान में उतरेगी और सफलता हासिल करेगी। कोई ये छोटी मोटी गुटबाजी का चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं। देखिए, पायलट साहब ने जो मुद्दे बताए थे, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा ये बताया था कि भाई दूसरी मांगे तो मान रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी जांच सरकार क्यों नहीं करवाती है? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार में भी यदि एक्शन की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, मैं भी 42-43 साल से राजनीति में हूँ, जितना एक्टिवली भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान में हुई है किसी प्रदेश में। आरपीएससी के सिटिंग मेंबर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आप मुझे बताइए, करप्शन कहानी है, पहले भी थे, कभी कार्रवाई इस तरह की हुई? अब आप जो बात कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज नहीं है, और
जो आप बात कह रहे हैं, जो मुद्दे हैं, वो जो पायलट साहब के भी अपने मुद्दे, मैंने कहा मतभेद होता है, उन्होंने अपने जो मुद्दे थे वो हमारी पार्टी के हाईकमान के सामने रख दिए। पायलट साहब ने रखे, मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे। अब इन इश्यूज़ का जहाँ तक सवाल है, इनको हाईकमान सॉर्ट आउट करेगी, और वहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि चाहे पायलट साहब हों, अशोक गहलोत जी और नेता हों, सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद में आप जो सवाल मुझसे करें, ये सवाल आप पायलट साहब से करें। बिल्कुल, अब ये सवाल ये था सर, बिल्कुल, अब सर सवाल ये था जो पायलट साहब है, नहीं तो अब जब पायलट साहब हैं तो उनसे पूछने ये सवाल, अब मैं तो इसका क्या जवाब दूँ? मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि इस संबंध में हमारी पार्टी में मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग के बाद में हमारा जो, देखिए, कोई हमारी पार्टी कोई स्टेट लेवल की पार्टी तो है नहीं, नेशनल लेवल की पार्टी है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो बात कहता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, करते हैं। आज मैं आपको कहूँ कि ये जो आप जो बातें कह रहे हो, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं बोलता हूँ। आपने कह दिया इसलिए इतना भूल गया नहीं, हमारी पार्टी ने एक एडवाइजरी लागू कर रखी है कि कोई भी ऐसी बात होता पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पर उठाओ, और हम वहाँ पर उठाते हैं। जो जाके साहब बैठे हैं, मैं पार्टी में खुल के बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ। कभी किसी नेता की मैंने आज तक परवाह नहीं की, उसके मेरे बात राजनीति में नुकसान भी हुए होंगे, कोई परवाह नहीं की। लेकिन मैं कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। हम भी पार्टी के जो अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं, तो मैंने जो सुना है, मेरी जो जानकारी में है कि इन्होंने पायलट साहब ने खुद ने कहा कि मैंने मेरे मुद्दे हाईकमान के सामने रख दिए। मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर थे, इनसे फिर बात हो गई और दोनों के सामने आपने देखा, दोनों ने कहा कि हम चुनाव में मिलजुल करके काम करेंगे, एकजुट होकर जाएंगे। तो इस पर विश्वास हमें करना चाहिए। अब वर्तमान में अभी जैसे आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई, जो पेपर लीक हुए थे, उस प्रकरण में ईडी को मैदान में उतार दिया आपके राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले। तो इस पर आप क्या मानते हैं? देखो, ऐसा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब भारत सरकार की प्रतिष्ठित, कहना चाहिए कि जांच एजेंसियां। मैं तो इस विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि इनकी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। हमारे यहाँ एक साधारण रूप में कहना चाहूँ, कोई भी मान लो कोई उलझा हुआ केस होता है, तो हम क्या कहते हैं, हर आदमी एक ही बात कहता है, इसकी सीबीआई से जांच करो। तो मेरा इस विषय में ये कहना है कि इन एजेंसियों की जो एक प्रतिष्ठा है बनी रहे, ये निष्पक्ष तरीके से काम करें, ये जिम्मेदारी भारत सरकार। आप जो बात करें, जिस तरह का वातावरण पिछले 3-4 साल में बना है, सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो, जो नहीं होना चाहिए। आज बताइए, ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, और जो आपका सीबीआई की कार्रवाई, ये वहीं क्यों ज़्यादा होती है जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है या कांग्रेस के नेता हैं? क्या इस भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं? मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कैसे कैसे नेता हैं और भ्रष्टाचार में कितने डूबे हुए हैं। क्या उनके खिलाफ कभी ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई और इनकम टैक्स की छापामारी कभी नहीं कराते मोदी जी और अमित शाह साहब? क्या उनकी पार्टी में सब सही हैं और कांग्रेस में, विपक्ष में सब बेईमान हैं? ये गलत है, ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे क्या है कि देखिए, लोकतंत्र है, राजनीति है, चुनाव होंगे, सत्ताएं बदलती रहती हैं। आज एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, कल कांग्रेस की या और किसी की सरकार आ सकती है। मैं नहीं कहता कि कहीं भी किसी की आ सकती है, तो जनता तय करेगी। लेकिन ये जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इनकी प्रतिष्ठा यदि एक बार धूमिल हो गई है, तो फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोबारा इस तरह की एजेंसियाँ देश भर में खड़ी करना मुश्किल होगा। लोग बताइए, सीबीआई को इनको तोता कहते हैं, बहुत गलत है, ये दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं मोदी जी और एनडीए और भारत सरकार को। ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति में हम लोग हैं, पार्टियां हैं कि सरकारें बनती हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन इस संस्थाओं से जो लोकतंत्र मजबूत होता है, ये बहुत गलती कर रहे हैं। इन्होंने संस्थाओं को तोड़ मरोड़ दिया। बताइए, आज एक योजना आयोग कितना शानदार था, आज उसको बदलो, नीति आयोग को कोई जानता ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा ही खत्म हो गई। इस तरह की कितनी सारी संस्थाएं जो एक एक करके नष्ट कर रहे हैं, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इससे ये इनको सोचना चाहिए, इनको जनता ने
पूरे देश भर ने इतना बड़ा बहुमत दे करके 2 बार इनको सत्ता में भेजा है। इनको तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, दूसरे इस तरह की जो जांच एजेंसी, इनको इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ानी चाहिए और मजबूत करना चाहिए। ये इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। लोगों के दिल और दिमाग में भाई ये तो ये बीजेपी का राज है, कांग्रेस और वो तंग करेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं। गलत है। सीएम साहब जैसे मुद्दा उठाया था, जोधपुर के जो सांसद आ रहे हैं, अभी वो मंत्री भी हैं, जिनके वो आदर्श घोटाले को लेकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। सीएम साहब से ही बात करना।